पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की जांच एजेंसियों ने पोल खोल दी है। यह हिंसा पूरी प्लानिंग के तहत की गई थी, जिसमें हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया। तुर्की से फंडिंग की गई और स्थानीय मदरसों की मिली भगत सामने आई है। हमलावर को ट्रेनिंग दी गई और इनाम की व्यवस्था भी की गई थी। चलिए इस पूरी खबर के डिटेल के बारे में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। वक्फ बिल को लेकर पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा देखने को मिल रही है। भले ही यहाँ केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात किया गया हो, इसके बाद भी सोमवार यानी कि 14 अप्रैल की शाम कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली। आलम यह है कि कई हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ गया है। बीजेपी भी इस मामले को उठा रही है। इसके उलट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी सब कुछ ठीक होने की बात कहती नजर आ रही है। इन सब घटनाओं के बीच जांच एजेंसियों के खुलासे ने सबकी पोल खोल कर रख दी है। जांच एजेंसियों ने अपनी जांच में पाया कि यह हिंसा के जरिए केवल हिंदू परिवारों को ही निशाना बनाने का प्लानिंग था। हमलों के कारण कुछ परिवार अपना घर भी अब तक छोड़ चुके हैं। तो चलिए जांच एजेंसियों ने खोली पोल के बारे में मैं पूरी आपको डिटेल में बताती हूँ। मुर्शिदाबाद हमले को लेकर जांच एजेंसियों ने पाया कि यह हमले पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत किए गए हैं। मुर्शिदाबाद में पहले से हिंसा रामनवमी के मौके पर भड़काने का प्लान था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के कारण उसे अंजाम नहीं दिया गया। रामनवमी पर हिंसा न फैलाने के कारण वक्फ विधेयक का सहारा लिया गया। इसके जरिए पूरे इलाके में उत्पात मचाया गया। वक्फ विधेयक के बहाने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, हिंदू पर हमला कराना और संपत्ति को लूटना, ज्यादा से ज्यादा हिंसा को फैलाना, ये उनका टारगेट था। इस हिंसा के लिए बकायदा 2 महीने पहले से ही ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे आप पुलिस से बचकर अपना काम कर सकते हैं। उनकी मदद स्थानीय मदरसे करेंगे और इस बात की भी जानकारी सामने आई है। जांच एजेंसियों ने पाया कि हमला करना और हिंसा में नुकसान फैलाने के लिए बकायदा इनाम दिया गया था। जो जितना ज्यादा नुकसान करेगा उसे उतना ज्यादा इनाम मिलेगा। जी हाँ, पत्थरबाजी की गई और 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया गया था। इस पूरे हिंसा को अंजाम देने के लिए तुर्की से फंडिंग की जा रही थी। जांच एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि तुर्की से इस पूरे हिंसा को ऑपरेट किया जा रहा था। मुर्शिदाबाद हिंसा के जरिए पूरे बंगाल में हिंसा फैलाने का प्लान था और तुर्की में बनाया गया था और इसके जरिए बंगाल के हालात भी ठीक बांग्लादेश की तरह करने की कोशिश की जा रही थी। हिंसा को लेकर बकायदा एक लिस्ट तैयार की गई थी, कौन कहां नुकसान करेगा और लूटपाट मचाएगा। इसके साथ ही इनाम देने को लेकर भी लिस्ट दी गई थी। हिंसा के दौरान इस बात का खास ध्यान देने का अलर्ट किया गया था कि रेल और नॉर्मल ट्रांसपोर्ट न चला पाए। मौके मिलने पर हिंदू की हत्या करने का टारगेट दिया गया था। मुर्शिदाबाद और मालदा के मार्गों के बागों में पत्थरबाजी और इंसानों पर हमला की शुरुआत ट्रेनिंग दी गई थी। केले के पेड़ का इस्तेमाल इंसानों को फंसाने के लिए किया गया और इन केलों के पेड़ों का इस्तेमाल करके दिखाया गया कि इंसानों पर कैसे हमला किया जाना है। हमलावरों को चुनने के दौरान खास तौर पर युवाओं को चुना गया ताकि वे घटनास्थल से भाग सके। उन्हें उनकी फिटनेस और आक्रामकता के आधार पर चुना गया था। बंगाल में हिंसा के दौरान बांग्लादेश से भारत में 71 या 150 कॉल किए गए। इस दौरान बंगाल में हो रही हिंसा की पूरी जानकारी ली गई। इस पूरी हिंसा के दौरान कुछ एनजीओ पुलिस की नजर में आए क्योंकि उनकी गतिविधियां लेन देन संदिग्ध थी। मुंबई हमले की तरह भी सभी हमलों की निगरानी टीवी पर लाइव कवरेज के जरिए ही की गई और पूरा प्लानिंग के तहत इस पश्चिम बंगाल के हिंसा को अंजाम दिया गया था। देखिए, ये जो हिंसा जो वक्फ कानून को लेकर हर जगह प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंसा ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दी और अब कुछ जांच एजेंसियों ने इसका साफ तौर पे खुलासा कर दिया है। तो मैं आप सबसे बस इतनी गुजारिश करना चाहूंगी, ये फालतू अफवाहों पे ध्यान ना दें और सोशल मीडिया को ऐसे ही देखिए, आप लोग यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी पोस्ट, जो भी तुल पकड़ने वाले पोस्ट है, हिंदू मुस्लिम धार्मिक पोस्ट है, उन पे ध्यान ना दें और शांतता बनाए रखें और शांति बनाए रखें। और देखिए, अगर आप लोग वक्फ का विरोध करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है। सुप्रीम कोर्ट पे आप भरोसा रखें क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है और वो जो भी फैसला लेगा सबके हित में फैसला होगा। और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।